न तेरे दर पे पर्दा, न तेरे दर पे पर्दा, न रूहे रोशन नकाब में है। न तेरे दर पे पर्दा, न रूहे रोशन नकाब में है। तू अपनी मर्जी से ऐ जीव हिजाब में था, हिजाब में है। पर्दे में था, पर्दे में है। माया में था और माया में है। अर्थात यह जीव के बारे में जीवेश का कहना है। जीवेश माने भगवान का। जीव यानी जीव का ईश जीवेश का कथन क्या है कि ऐ जीव, तू अपनी मर्जी से पर्दे में है, तू अपनी मर्जी से माया के चंगुल में है, तू अपनी मर्जी से हिजाब में है। मैं तो खुले आसमान की तरह सर्वत्र कण कण में व्याप्त हूँ। जिस समय तुम चाहोगे उस समय हम तुमको उपलब्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास कृष्ण जन्माष्टमी के आज इस पावन पुनीत अवसर पर हम आप सभी जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को, आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन आपके जीवन में भगवान कृष्ण की असीम कृपा की वर्षा हो और पूरा जीवन, पूरा वर्ष आपका सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष पर्दे पर जीव के लिए जीवेश का क्या कथन है। जीवेश यानी परमात्मा का, जीव प्लस ईश, अर्थात जीवों का जो ईश है, जीवों का जो स्वामी है, जीवों का जो मालिक है, जीवों का जो प्रधान है, उसे जीवेश कहते हैं। तो उस जीवेश का इस जीव यानी मुझ आत्मा के प्रति क्या निर्देश है कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आज हम आपको अपनी बात बड़े साधारण शब्दों में कहना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं। आज बात हमारी आज ये है कि भगवान कहते हैं कि हे जीव, तू माया के अधीन अपनी मर्जी से है। मैंने तुम्हें माया में नहीं रखा है, या मैं किसी अंधकार में, मैं किसी दीवार के अंदर, मैं किसी चहारदीवारी के अंदर, मैं किसी पर्दे के अंदर नहीं हूँ कि मुझे देखना असंभव हो। मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं तो ओमनी प्रेजेंट हूँ, सर्वत्र हूँ, कण कण में हूँ। जीव में परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता। और ईश्वर के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में मैं व्याप्त हूँ। जो आपकी इस नंगी आंखों से दिखता है सब में मैं ही हूँ, या आप यूँ कह लो कि मैं ही इन रूपों में हूँ। पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में, पृथ्वी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, नदी के रूप में, नाले के रूप में, जीव के रूप में, जंतु के रूप में, समुद्र के रूप में, स्थूल के रूप में, सूक्ष्म के रूप में, कारण के रूप में, अस्थावर के रूप में, जंगम के रूप में, जो कुछ भी आपको दिखता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूँ, यानी मैं ही इस रूप में अपने को परिभाषित किए हूँ। तो एक रूप से ईश्वर के रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, आत्मा के रूप, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ, और भगवान के रूप में मैं अपने वैकुंठ धाम में, जहाँ मेरा अस्थायी निवास है, मैं वहाँ विराजमान हूँ, जहाँ अपने भक्तों के द्वारा मैं हमेशा पूजित और उपार्जित रहता हूँ। तो जब भगवान इतना सर्वसुलभ हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो ओमनी पोटेंट हैं, वो ओमनीशिएंट हैं। ओमनीशिएंट मतलब सर्वसुलभ, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, उनसे शक्तिमान कोई है ही नहीं। ओमनीशिएंट यानी सबके लिए सुलभ है। वह चींटी के लिए भी सुलभ है और वो ब्रह्मा के लिए भी सुलभ है। चींटी के पग नूपुर बांधे वो भी मौला, यानी वो भी भगवान सुनते हैं। तो जो इतना सुलभ है, जो इतना सर्वव्यापी है, जो इतना सर्वशक्तिमान है, वो हमारे लिए अलभ्य अदर्शनीय कैसे हो सकता है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि न तेरे दर पर पर्दा, हे जीव, न तेरे दर पर पर्दा, न रूहे रोशन नकाब में है। तू अपनी मर्जी से है जीव, हिजाब में था और हिजाब में है।
पर्दे में था, पर्दे में है, माया के चंगुल में था और माया के चंगुल में है। जिस प्रकार से एक उदाहरण से आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अपने 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 बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में या अपने कक्ष में आप विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और आपके दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है और कोई बाहर व्यक्ति आकर के पर्दा नहीं हटाता है तो देखता है कि आप कमरे में है ही नहीं, या आपका अस्तित्व तो नहीं है। पर्दा लगा हुआ है, लेकिन आपको पर्दा हटाए तब तो आपको देखेगा कि आप अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने स्टडी रूम में, अपने टेबल पर, अपने बेड पर बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन पर्दा हटाने की जमहत तो लेना पड़ेगा ना। पर्दा हटाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से पर्दे के पीछे बैठा हुआ एक इंसान पर्दे के बाहर वाले इंसान को तब तक नहीं दिखता जब तक कोई इंसान पर्दा नहीं हटाता है, उसी प्रकार से मैं जीवेश, मैं भगवान, मैं कृष्ण, मैं विष्णु, मैं सर्वपालक सर्वत्र व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, जीव के हृदय में, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी के हृदय में व्याप्त हूँ। आप मुझे आंख बंद करके ध्यान करके मुझे हृदय में देख सकते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों में, प्राणी मात्र के बीच में के हृदय में विराजमान मुझको दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप महसूस तो करिए, रियलाइज़ तो करिए, अपने जो माया का पर्दा है, अपने अज्ञान का पर्दा, अपने मोह का पर्दा, इसे हटाइए। तो मोह का पर्दा हटाइए, अज्ञान का पर्दा हटाइए, अज्ञान का पर्दा हटाइए, तमस का पर्दा हटाइए और माया का पर्दा हटाइए, तो भगवान तो आप सर्वत्र व्याप्त है। भगवान तो आपके सामने खड़े हैं। जिस प्रकार से पर्दा हटाइए तो कक्ष के अंदर विराजमान व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, आपको दृष्टिमान होगा। उसी प्रकार से पर्दा अपने ज्ञान का, अपनी माया का अपनी आँख से हटाइए तो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान तो आपको लेने के लिए, आपको देखने के लिए आतुर हैं। और फिर कलयुग में तो भगवान इतने सर्वसुलभ हैं, इतना ज़्यादा सुलभ है कि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुद्रास्फीति आप जानते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति में यानी जब किसी वस्तु की अधिकता हो जाए और उसका क्रय करने वाला न हो तो वो सस्ता हो जाता है, और जब किसी वस्तु की कमी हो जाए, उसको मांगने वाले, उसकी पूछ करने वाले ज़्यादा हो जाए तो उसका कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से भगवान का सतयुग में भगवान बहुत मूल्यवान है। भगवान बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती है, फिर भी आपका युगों युगों तक आपका नंबर नहीं लगता सतयुग में। त्रेता में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन त्रेता में बहुत लंबी लाइन है, द्वापर में बहुत लंबी लाइन है, लेकिन कलयुग में आते आते लंबी लाइन इतनी छोटी हो जाती है कि भगवान को पाने के लिए आपको 2-4 मिनट, 10 मिनट का, 2.5 घड़ी का भी अगर आपके पास वक्त है, 2.5 घड़ी, 1 घड़ी में 18 मिनट, 2 घड़ी में 36 मिनट और आधी घड़ी और तो 2.5 घड़ी, 1 घड़ी, आधा घड़ी में भी भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लाइन बहुत छोटी है। भगवान के पास कोई काम नहीं, भगवान कोई पूछने वाला नहीं कलयुग में, इसलिए भगवान इतने सर्वसुलभ हो गए। और भगवान कहते हैं कि मैं इतना सुलभ हूँ कि केवल मेरा नाम लेने मात्र से मैं प्राप्त हो जाऊँगा। कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। केवल हमारे नाम का स्मरण करिए, केवल हमारे नाम का कीर्तन करिए, केवल हमारे रूप का ध्यान करिए और मैं आपको इसी जन्म में प्राप्त हो जाऊंगा। इतना बड़ा आश्वासन इस धरती पर देने वाला कोई नहीं, इस ब्रह्मांड में देने वाला कोई नहीं। इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ही इस बात का आश्वासन देते हैं, आपकी घोषणा करते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके लिए सुलभ हूँ। कलयुग में तो मैं इतना सुलभ हूँ कि सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहे। कलयुग केवल नाम है धारा। तो आज हमारी इस वीडियो का निष्कर्ष है, कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, विशेष पर्व पर आपका विशेष अनुरोध है कि ये जो इस समय जो है 2025 से 2032 तक का जो 7 साल का जो समय है, देवी एवं सज्जनों, बहुत ही घातक, बहुत ही संक्रमण का समय है, जिसमें विनाश ज़्यादा है, सृजन कम है। ऐसे में हमको आपको अगली पीढ़ी 2032 के बाद अगर जाना है तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमें भगवान कृष्ण का, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हमें श्रीमद् भगवद गीता का और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए और त्रिकाल संध्या करना चाहिए, जिससे हम लोग 2032 तक का जो ये अत्यंत प्रलयंकारी समय चल रहा है, इससे हम लोग बच सकें और आगे 2032 के बाद का जो आने वाला 1000 वर्ष का समय है वह राम राज्य में 100 से गुणा कर दीजिए तो अति सुंदर राम राज्य की परिकल्पना होती होगी, वह आने वाले 1000 वर्ष तक आने वाला है। तो उस युग में हम लोग प्रवेश कर सकें और इस युग के संक्रमण काल में 2025 से 2032 को हम लोग पार कर सकें।
इसके लिए हमें त्रिकाल संध्या करनी होगी, इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होगा, इसके लिए हमें गोपाल माधव भगवान कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। आज की बात में इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।